बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, अभी पिछले चंद दिनों कबल जो है वो एक वाक़या पेश आता है डीएचए में। वहाँ से एक ख़ातून जो है वो मंशियात की भारी मिकदार समेत गिरफ़्तार होती है, साथ उसका एक मुलाज़म भी पकड़ा जाता है। उस किरदार का नाम आंटी नाजिया भट्ट। ये सोशल मीडिया पर भी खासा सरगर्म रहा मामला, कई वीलॉग हुए इस सिलसिले में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन पास हुई। तो आज इसका स्टोरी का कोई थोड़ा फॉलोअप था, उस हवाले से मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये चीज़ें। आंटी नाजिया भट्ट की जो बर्बादी हुई है, जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी जो वजह सामने आई है वो उसके पालतू कुत्ते जो हैं वो वजह साबित हुए हैं। पालतू कुत्ते उसने घर में रखे हुए थे और वो उसने घर में इसी वजह से रखे हुए थे कि और घर के अंदर जब वो खुला उनको छोड़ा होता था, और वजह ये होती थी कि ना अंदर घर से कोई बाहर जा सके और ना कोई बाहर से अंदर आ सके। जब घर में कोई पार्टी हुआ करती थी, किसी गेस्ट ने आना था, तब उन कुत्तों को जो है वो बांध दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद ही उस घर में आमदरफ जो है हुआ करती थी। अदरवाइज़ सारी रात और तकरीबन दिन में भी अगर किसी ने घर आना जाना नहीं है तो वो कुत्ते जो हैं वो खूनखार कुत्ते थे और वो घर में जो थे खुलेआम फिरा करते थे और किसी को घर के अंदर फटकने नहीं दिया करते थे वो। अब कुछ अर्सा पहले एक वाक़या पेश आता है कि वहीं पर उसी इलाके में जो आंटी नाजिया के पालतू कुत्ते हैं वो घर के बाहर फिर रहे होते हैं, उनको खुला छोड़ा होता है, और इस दौरान वो किसी एक नौजवान को जो है वो काट लेते हैं, उस पर हमलावर हो जाते हैं। वो नौजवान ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्मी होने के बाद कुछ मामला जो उस नौजवान के डिस्टर्ब होते हैं, उसके कुछ आगे फ्यूचर के मामला इस हमले की वजह से जो हैं वो रुक जाते हैं, रह जाते हैं। और उस नौजवान के जो वारिस हैं, वुरसा हैं, वो कह लें कि शिकायत लेकर जब आंटी नाजिया के घर जाते हैं तो आंटी नाजिया की तरफ से आगे बजाय इसके कि उनकी शिकायत को कुछ अपना कुछ शर्मिंदगी हो या अपनी गलती माने या कोई माजरत करते, तो वो आगे से जो था अपने गनमैनों के साथ उनके साथ सीधी हो जाती है। सीधी क्या हो जाती है, उनसे लड़ने को आ जाती है। बल्कि मामला कुछ दिन चलते भी रहे और कुछ लोग भी इन्वॉल्व हुए इसमें। तो पता ये लगा कि ये जो साहब थे जिनका कोई बेटा था जो ज़ख्मी हुआ था, उनके मुतल्लिक़ आंटी नाजिया ने ये कहा कि नहीं बाज आएगा। तो फिर लड़कियां तो उसके पास थीं, एक खेप थी लड़कियों की उसके पास अच्छी खासी। तो उन्होंने कहा तो फिर यही है कि कपड़े फाड़ के कोई लड़कियां दो जो है वो थाने पेश हो जाएंगी, फिर और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो इस पर जो वो मुतासरा फरीक था वो बिल्कुल बैकफुट पर चला गया और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा, इस वाक़े के बाद जो है ना आंटी नाजिया की बर्बादी का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। आंटी नाजिया पर कड़ी नज़र रखी जाती है, उसको वॉच किया जाता है, और एएनएफ के लोग जो हैं वो उसके घर की निगरानी करते हैं, उसके मिलने वालों की निगरानी करते हैं, उसका कह लें कि मोबाइल फ़ोन जो थे, कॉल्स थी, उनको भी मॉनिटर किया जाता है, और उसके घर के अंदर और जो दीगर एरियाज़ में जो एक्टिविटीज़ थी उसकी पुरस्रार किस्म की वो तमाम मॉनिटर की जाती रहीं। इवन के ये भी पता लगा कि उन पार्टीज़ में या ख़रीदारी के लिए जो था वो एएनएफ के लोगों को भी भिजवाया गया, कंफर्मेशन भी की गई कि इसका आंटी नाजिया का असल में काम है क्या और ये वाकई में मंशियात का भी काम करती है। तो ये तकरीबन 2-2.5 माह की मेहनत जो थी वो इस के काम पर लगाई गई, और फिर उसके बाद जो है जब कन्फर्म हो गया कि किसी जगह पर कोई मंशियात मौजूद है तो पहले एएनएफ रेड करती है डीएचए में EE ब्लॉक में आंटी नाजिया के भट्ट के घर। वहाँ से उसके मुलाज़म को पकड़ती है और वहाँ से कहते हैं कि शायद कोई 1 किलो जो थी वो आइस वो बरामद हुई थी। उसके मुलाज़म को वहाँ से लेते हैं, वहीं पर उससे तफ्तीश करते हैं और मज़ीद मंशियात के मुतल्लिक़ पूछ-गुछ होती है। तो मुलाज़म बताता है कि डीएचए से मुल्का एक सोसाइटी है, वहाँ पर जहाँ दूसरा घर है वहाँ पर आंटी नाजिया भी मौजूद है और वहाँ पर मंशियात भी है, जिस पर उस मुलाज़म को वहाँ से लेकर उस जगह पर रेड की जाती है। और वहाँ पर रेड करने के बाद फिर मुलाज़म जो है वो खुफिया जगह जहाँ पर मंशियात छुपाई होती है वहाँ से वो मंशियात यानी कि आइस और वीड, कोकीन और शराब की बोतलें जो हैं वो बरामद करवाता है। तो टोटल इन दोनों रेड्स में, अच्छा इससे पहले फार्म हाउस पे भी रेड किया गया, एक पार्लर था वहाँ पर भी रेड किया गया।
तो इन तमाम रेट्स में जो है ना ये 5 किलो आइस, वीड, शराब की बोतलें और कोकीन, इसके अलावा और दीगर डांसिंग पिल्स वगैरह, ये मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो वहाँ से बरामद हुई। और आइस जो थी उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी, 5 किलो आइस बताई गई थी जो उससे बरामद हुई थी। वहाँ से आंटी नाजिया को भी गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, इस दौरान आंटी नाजिया की जो बेटियाँ थीं वो उनको रेट का पता लगता है तो वो वहाँ से निकल जाती हैं, वो वहाँ से फ़रार हो जाती हैं। तो आंटी नाजी की बेटियाँ जो वहाँ पर पार्लर चला रही थीं उस पार्लर को भी सील किया गया, घरों को भी सील किया गया और 4 गाड़ियाँ कहते हैं कि आंटी नाजिया के कब्ज़े से जो है वो बरामद की गई। बड़ी कीमती गाड़ियाँ थी, करोड़ों रुपए मालियत उन गाड़ियों की है। और अब जो इतला मिली है कि उन गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया है और इसी तरह जो अपना घर है उनकी ज़ब्ती के लिए भी जो है वो कहते हैं कि पेपर वर्क हो रहा है। तो उस हवाले से भी जो है वो देखते हैं कि आगे फ्यूचर में उन घरों का क्या बनता है। तो ये था वाक़या उसका आंटी नाजिया के घर का, जिसकी बर्बादी का बाइस जो है वो उसके घर के जो पालतू कुत्ते हैं वो अपना साबित हुए हैं कि उनकी वजह से जो है आंटी नाजिया की गिरफ्तारी जो है अमल में आई है। अब आंटी नाजिया के मुतल्लक मुबैना तौर पर एक इतला ये भी है कि कुछ 93-95 के दौरान शेराकोट में एक कोई इनकाउंटर हुआ था और उस इनकाउंटर में एक पुलिस अफसर की शहादत भी हुई थी। उस हवाले से कुछ इतलात हैं कि शायद वो जो लोग थे जिन्होंने उस पुलिस अफसर को शहीद किया था उनके साथ या तो ये आंटी नाजिया थी या ये उनको जानती थी। ये मुबैना तौर पर एक इतला है और इसके मुतल्लिक़ जो है वो तस्दीक मुझे नहीं हो सकी क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं था, मैं उस पर काम नहीं कर सका। लेकिन अगर तहकीक की जाए तो मैं भी इसमें से भी कोई ऐसी बात निकल सकती हो। इसके अलावा जो इतला आई है वो ये भी है कि पिंडी में भी आंटी नाजिया मुबैना तौर पर गिरफ़्तार भी रह चुकी है और चालान भी हो चुकी है और वो भी कोई डकैती शिकैती के इस किस्म के लूट मार के मामला थे। वहाँ पर कोई लोग पकड़े गए थे और उनके साथ मुबैना तौर पर आंटी नाजिया की गिरफ़्तारी का भी कहा जा रहा है। इसके अलावा आंटी नाजिया के मुतल्लिक़ ये भी बताया गया है कि जब वो गिरफ़्तार होती है ANF के हाथों DHA से, उससे चंद रोज़ पहले DHA में ही डिफेंस में नेशनल हॉस्पिटल के बाहर जो है किसी प्राइवेट पार्टी से कोई झगड़ा होता है तो ये अपने गनमैन लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। बल्कि मेरे एक दोस्त जो थे उनका कहना था कि यार ये खातून जो है बड़ी डेयर डेविल वूमन है, डरती नहीं थी, खौफ नहीं था किसी को और गनमैन लेकर हर जगह पहुंच जाती थी। लोग इससे चलते थे यानी कि चालू थे इससे और इसके सामने खड़े नहीं होते थे। अगर ये किसी के सामने खड़ी होती और किसी को लताड़ती या किसी को ललकारती तो वो लोग इससे कतरा कर साइड पर हो जाते थे, इसके कह लें कि सामने खड़े नहीं होते थे। इसके अलावा इसका जो शादी थी एक वो कहते हैं कि इसने एक किसी पुलिस एहलकार से भी शादी की हुई थी और साहिवाल की ये बेसिकली रहने वाली थी और वहाँ से ये अपने खामंद को छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। ये मुबैना तौर पर इतलात हैं आंटी नाजिया भट्ट के मुतल्लिक और जिसकी वजह से ये जो है कहते हैं कि बड़े शरीफ घराने से, अच्छे घराने से इसका ताल्लुक़ था। लेकिन बस कुछ मामला ऐसे हो गए, शौक ऐसे पड़ गई या कुछ कंपनी ऐसी बन गई जिसकी वजह से ये राह रास्त से जो है वो भटक गई और इसने जो है गलत रास्ता इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद अरसा दराज तक रशियन लड़कियों के वाले से मैंने बताया था कि आज से कोई 15 साल पहले 9 लड़कियां 10 लड़कियां पकड़ी गई थी, रशियन लड़कियां, वो इसकी सरपरस्ती में हुआ करती थी, ये भाग गई थी। उसके बाद फिर एक आंटी थी हिना खान, उस दौर की, वो वफ़ात पा चुकी हुई है, उसने उन लड़कियों की ज़मानत करवाई और उसके बाद फिर उन लड़कियों का काम उस खातून ने शुरू कर दिया था। तो घर से जाने के बाद इसने आंटी नाजिया ने कहते हैं कि एक किसी पुलिस एहलकार से भी शादी कर रखी थी, लेकिन इस चीज़ की भी मुझे तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बातें हैं और इस हवाले से और भी बड़ी बड़ी खौफनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन है आंटी नाजिया भट्ट के हवाले से। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि उसके मुतल्लिक जब तक तस्दीक नहीं हो जाती या कोई ऐसा बंदा जो कि इंतहाई मोतबर हो, ये मोतबर से मुराद है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक हो, तो जब तक उधर से कुछ पता ना लग सके तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। लेकिन अगर मुझे इन्फॉर्मेशन जो है उस हवाले से कंफर्म हुई तो मैं वो भी आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा। और इसमें आंटी नाजिया वाले केस में एक सबसे अहम बात यह थी कि एक टाइम में 7 स्टार सिस्टर्स बड़ी मशहूर हुआ करती थी और उन सिस्टर्स में कुछ 2 बहनें जो थी वो मॉडल भी रह चुकी हैं, माजी में बड़ा उनका नाम रह चुका है। ये आंटी नाजिया भट्ट जो है वो उनकी कज़न बताई जाती है, उनकी कज़न थी ये। तो उन सब का काम जो था लाहौर शहर आकर सब ने एक ही काम शुरू कर दिया। सप्लाई के हवाले से कह ले लड़कियों की नायिकाएँ बन गई
और गलत जितने भी काम थे वो सब इनके खाते में आया करते थे, बल्कि ये किया करती थी काम। अब आंटी नाजिया ने वो लड़कियों का काम छोड़कर यहाँ पर डिफेंस में जब शिफ्ट होती है, यहाँ पर मंशियात का काम भी साथ शुरू कर दिया, और बिलाखिर एक टाइम वो आया कि अब वो ANF के हत्थे चढ़ गई। ANF ने FIR दर्ज करके उनको जेल भिजवा दिया और जुडिशल कर दिया है। अब देखें कि आंटी नाजिया अपनी ज़मानत करवाने के लिए क्या कुछ हाथ पैर मारती हैं और कितना टाइम लगता है उसकी ज़मानत होने में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।